मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी को हुजूर की विलादत की खास खैरात अता फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई अब्दुल रहमान मुरादाबादी साहिब क़िबला, जिनको एक ज़माने से पूरा हिंदुस्तान सुनता चला रहा है। अभी आपने उनको बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत किया और बरादरे ग्रामी भाई तौफीक शाहिदी साहब क़िबला, इनकी दावत मोहब्बत पर हाज़िरी हुई है। नक़ीब अहले सुन्नत जनाब मुश्ताक नोमानी और पूरी महफिल को जगाने की जिम्मेदारी भी लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला हज़रत को मज़ीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए। अब वो बात कह दूं जो मेरा दिल धड़क धड़क के मुझसे कह रहा है कि आज की इस महफिल में शम्मे महफिल बन करके और आज के इस हुजूम में मेरे मजलिस की हैसियत से तशरीफ लाने वाली शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, मेरे हुजूर का शहजादा आया है। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बाद हजरत की नसीहत आमेज़ बातें भी अगर वो चाहेंगे तो आप सुन सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेकर के आपसे इतना अर्ज कर लूं कि जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने और खुदा करे कि ये महफिल ऐसी हो जाए कि बारगाहे मुस्तफ़ा में मकबूल हो जाए। एक महफिल आज तौफीक भाई कहने लगे थे, आज पता चला कि जलसा कराना कितना मुश्किल होता है। कह रहे एक जिहाद के बराबर जलसा लग रहा है ना, लेकिन हम लोग तो खाली हिसाब लगाते हैं ना कि चलो ऊंट बनेगा, थोड़ी देर बैठेंगे, ना आएगा समझ में चल ले। महफिल इतनी मुख्तसर नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। जलसे की उम्र इतनी नहीं होती है कि साहब स्टेज लगा और उखड़ गया बस जलसा हो गया। जलसा तभी से शुरू हो जाता है जब से जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। रोज बरोज मेहनत करते हैं कमेटी वाले, तब जाकर के ये शाम मयसर होती है कि हमें बोलने का मौका मिलता है और आपको सुनने का मौका मिला करता है। लिहाजा अरकान कमेटी की मेहनतों को हम दाद देते हैं कि जो अपने जाती काम छोड़ करके इस दीनी काम में लग जाते हैं और ऐसा लगते हैं कि पूरा करके ही दम लेते हैं। यहाँ कमेटी वाले मौजूद हैं ना भाई? हाथ उठा सकते हैं कितने कमेटी वाले लोग यहाँ पे? खुदा सलामत रखे। 3 ही लोग हैं कमेटी में, है ना? तो हाथ उठाते हैं जितने लोग हैं कमेटी में। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारे कुछ भाई कमेटी वाले पीछे भी हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा माशाल्लाह, मैं ये बता दूं कि जलसा बड़ी मुश्किल से होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चंदा करने वाले को ना बड़ी बड़ी गालियां भी देते हैं, बड़े बड़े ताने भी देते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई अकड़ा हुआ, सुकड़ा हुआ, ठिठरा हुआ ये कहता जलसों से फायदा क्या है। तब मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो काम इबलीस की नस्लें कर रही हैं, ये कलमा पढ़ने वाला वो काम क्यों कर रहा है। मैं जलसे का फायदा आपको दिखाऊं कितना बड़ा? बोलो बताऊं कि दिखाऊं? उस बच्चे ने ऐसे बोला दिखाओ, मैं जेब में हाथ डालूंगा और कोई कत्तर निकालूंगा, ऐसा नहीं। कितने लोग आला हजरत वाले बैठे मेरा हाथ उठा के बता, ठीक है ना? फिर नीचे करें। कैमरे वालों मौलवी दिखाते रहोगे, कभी आशिकों का चेहरा भी दिखाया करो, है ना? अब कितने गरीब नवाज वाले बैठे जरा वो हाथ उठा ले, है ना? माशाल्लाह। फिर नीचे करें।
अब कितने साबिर पाक वाले बैठे हैं, जरा वो हाथ उठा ले। आ रही है ना? माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। अब मैं एक बात पूछूं, सच्ची सच्ची बताना, इस मजमे में मिंबर छोड़ के बात कर रहा हूं, और मजमे में भी अगर कोई मेरी जमात का बंदा बैठा है तो वो भी इस सवाल से अलग है। वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने गरीब नवाज को पढ़ के पहचाना है। नहीं ना? अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने साबिर पाक को पढ़ के पहचाना है। नहीं दिख रहा ना? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अब वो लोग हाथ उठाएं जिसने गौसे पाक को पढ़ के पहचाना है। नहीं ना? बस एक सच्चा ने जाना है गौसे पाक को, ठीक है ना? 1% भी नहीं बनाई। अब मुझे वो लोग हाथ उठा के बताएं जिन्होंने जलसे से साबिर पाक को जाना। सलामत है। अब वो लोग बता दें जिन्होंने गरीब नवाज को जलसे में सुन के पहचाना है। वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने आला हजरत को जलसों से पहचाना है। अब उन अंधों को बताओ जलसों का फायदा क्या है? ये जलसे इतने कीमती होते हैं कि जो मकतब और मदरसों में जाके न सीख सके, वो दीन की जरूरी बातें हमारे जलसों में सिखा दी जाती है। देखने वाली बात थी, अब सुनने वाली बात बताऊं। महफिल हो रही है, खुदा आपको सलामत रखे। ये भी कान खोल के सुन लें कि जब महफिल होती है और जितने महफिल में आते हैं ना, सारे बख्श दिए जाते हैं। 101% जो भी इस महफिल में आता है बख्श दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। वो रिवायत पढ़ो तो कलेजा ठंडा होता है। महफिल खत्म होती, फरिश्ते वापस जाते हैं, उनके बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि जन्नत में भी वैसी खुशबू नहीं होती है। करवट वाले फरिश्ते पूछते हैं कहां से आ रहे हो, ये खुशबू कैसी है? वो कहते हैं जमीन पे रब के जिक्र की महफिल सजी हुई थी, ये खुशबू उसी महफिल की है। तो वो कहते हैं हमें भी दिखाओ ना। कहा महफिल खत्म हो गई, सलाम हो गया, सलाम हो गया। तो यहां तक लिखा गया है कि वो कहते हैं कि अच्छा महफिल ना सही, कम से कम वो जमीन दिखा दो जहां पे बैठ के मदीने वाले की बातें हो रही है। ये तो मुकद्दरों की बात है अपनी अपनी, कि अल्लाह ने जिक्र के लिए हमारा और आपका इंतखाब किया, हमारा और आपका इंतखाब किया है। वरना वो बड़ा बेनियाज है, अगर हुजूर की नात पढ़वाने पे आए तो पत्थरों से नाते पढ़वा लेता है। अगर उनका जिक्र कराने पे आए तो दरियाओं से मुस्तफा का जिक्र करा लेता है। ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। ये तो करम है कि उन्होंने इस जिक्र के लिए मेरा और आपका इंतखाब किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सजदे शुक्र अदा करना कि हम वो हैं जिन्हें रब ने हुजूर के जिक्र के लिए चुना है ना? भाई अकील रहमान साहब क़िबला ने बड़ी बड़ी खूबसूरत शायरी सुनाई है। चंद कड़वी बातें मेरी भी सुन लेंगे। मैं बड़ा कड़वा आदमी, मैं वो हूं ना उगला जाऊं और ना निगला जाऊं। हाँ, मेरा उसूल है मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बाकी कोई टेंशन नहीं, जाती मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। और दुख भी होता है क्योंकि प्रधान एक गांव देखता है, विधायक चंद गांव देखता है, मंत्री इलाका देखता है, मौलवी पूरी दुनिया देखता है, मौलवी पूरी दुनिया देखता है। और बिला वजह मैं नहीं बोलता, ये आपकी मस्जिद का इम्मा है, ये उलमा है, ये मस्जिद में खड़े होकर जब बात करते हैं ना तो बड़ी जल्दी से बोरिया बिस्तर बन जाता है। मेरे खिलाफ बोले इमाम साहब, मैं ही दिखाऊं उन्हें सूद लेता हुआ, निकालो ही नहीं। इलेक्शन तुम हारो, बिस्तर इमाम कर सकता है। बेटा तुम्हारा जुआ खेल है, छुट्टी इमाम की करते हो, है ना? पूरी पूरी रातें गुजर जा रही हैं, पता नहीं क्या हाल मेरी कौम का है? ये शेर बहुत पहले तौफीक भाई कहा गया था, लेकिन मुझे लगता कहा आपके लिए था। कौन सा शेर बताऊं? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमारी कौम बहुत अच्छी है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां चबड़ चबड़ करती है, और जहां बोलना चाहिए वहां खुशबू बन के बैठ जाती है। मस्जिद में चुप रहना चाहिए, इतना बोलेंगे ऐसे देखे
कोई काम नहीं। कह रहा मुखिया आलू कट गए, धान कट गए, गेहूं कट गए, सारी वहीं कटाई हो रही। खैरियत पूछो, कोई काम ही नहीं। और 1 मिनट अगर लेट हो गया तो कह रहा इमाम रखने का है ही नहीं, निकालो इसे। ये 1 मिनट लेट कैसे हुआ? फजर में अगर इमाम किसी दिन सोता रह गया तो छुट्टी करो। है भाई, एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, चलो हमने इमाम की छुट्टी कर दी, परदेसी है, क्या बिगाड़ लेगा? हमने रखा, हमने भगा दिया। मगर एक बात बताओ, फजर सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तुम्हारे बेटों पे भी फर्ज थी? अल्लाह आपको सलामत रखे जो बोल गए और उनको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाए। सभी पे नमाज फर्ज है ना, तो फिर नमाज में अगर इमाम किसी मजबूरी के तहत सोता रह जाए तो फिर इमाम ही मुजरिम क्यों? तेरा बेटा कंबल में लिपट कर लेटे और तू इमाम की चारपाई उल्टी करे, गैरत नहीं आती है? इमाम को बाद में उठाओ, पहले अपने बेटे को उठा के मस्जिद में लेकर के आओ। आज कहते हो मौलवी नमाज में तकरीर कर, खुतबे में कह के नमाज कितनी अहम है। अब ये जरूरतें पूरी इमाम से नहीं होंगी, अब ये कमियां इमाम से दूर नहीं होंगी, न खतीब से बैठ करके बेटे नमाजी बनेंगे। ये गलती तेरी थी या मेरी थी? बात तो तब बनती जब तू 10 साल के बेटे का हाथ पकड़ के मस्जिद की सब में ला के खड़ा कर देता। जब तू अपने बेटे को लेकर के मस्जिद में ला के खड़ा करता, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, खुतबे में कोई नमाज पे बोलता या ना बोलता, मस्जिद में कोई बोलता या ना बोलता, अगर तू बेटे को मस्जिद में लेके आ जाता तो जिस जगह पर बूढ़े नमाजी नजर आते वहीं पे जवान भी सजदों में रोते नजर आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, मसलके आला हजरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीने मुस्तफा नगर सिरौली, अराकीने कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे जो काम है ना करने के, हम वो काम करें, खाली जबान से काम नहीं होनी। हम हमें जो करना चाहिए ना वो करना चाहिए, है ना? हमें जो करना है ना वो करने की कोशिश करें, खाली बातें नहीं। बैठो भाई, बैठ जाओ, जिसको बैठ जाओ, प्लीज मेहरबानी करें। अगर डिस्टर्ब हो रहा पैसे देने के लिए भी ना उठाओ, बात सुन ले। मुझे पैसा बहुत दे रहे हैं कमेटी वाले, बस आप सुन ले मेरी बात पे अमल हो जाए ना तो इंशाल्लाह फिर समझ लेना जलसा कराने वालों की मेहनत भी कामयाब हो जाएगी और आपके आने की मेहनत कामयाब हो जाएगी। थोड़ी सी जरूरी बात है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। इस पे हमें क्या करना है? काम करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, फोन करके कहता तावीज़ दे दो ना, क्यों? बीवी जो है ना कंट्रोल से बाहर हो। अब जो बोलूं थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, और लोग अभी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं 1 घंटा बोल के निकल लूंगा। तो जो है बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। कह रहा है कि आप जो ना थोड़ा सा तावीज़ दे दो, क्यों? कि बीवी कंट्रोल में नहीं है। ले भाई, हमारी कौन, माफ कीजिएगा, चोरी तावीज के चक्कर में इतनी पड़ गई है कि दुकानें खुल गई। अब तो बड़ा काबिल आदमी आ गया, कह रहा सितारे मिला दो, सितारे मिला दो, तो वो सितारे ढूंढ रहे हैं, कह रहे ओहो गर्दिश में चल रहे हैं। हाँ, गर्दिश में चल रहे हैं। अब साहब ये गर्दिश से लाइन में कब आ जाएगा? एक बकरा लाओ, और बकरा ऐसा होना चाहिए उसके कान के ऊपर लाल टिक और उसके पीछे काली टिक। अब ढूंढ, कह रहा मुझे तो ना मिलेगा, पैसे ले गए पैसे। और भाई साहब जो 11,000 दे के आया है, पहले तो चप्पलों पे बीत रही थी, अब बेलन चल गई। मुझे एक बात जरा चिंता दिली से बताइए, एक बात जिससे आप अपनी बीवी का झगड़ा मिटवाने जा रहे हो ना, कभी पता करो ना 8 दिन से तो उसे खुद बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। जिसकी अपनी बीवी कंट्रोल में ना, वो तेरी बीवी चोरी को कंट्रोल में करेगा। कतई अंधे हो गए हम लोग, मरे जा रहे हैं। हजूर बीवी कंट्रोल से बाहर है और हजूर भी टट्टा पड़ा, और हजूर की अपनी बात, अंधे हो गए बिल्कुल, अकलें मारी गई है।
अगर घरों का उसूल बनाना चाहते हो, घरों को जन्नत बनाना चाहते हो, तो डोरी तावीज के चक्कर में ना पड़ो। मैं डोरी तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, मुनकिर नहीं हूँ। हर डोरी तावीज फायदा करता है, लेकिन देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला हाथ ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। खुदा की कसम, अगर देने वाला अल्लाह वाला होता है, हाथ इधर उठता है, शिफा मदीने से आ जाता है। जिसको दीन की फुर्सत नहीं, वो तावीज़ में लगा पड़ा, फिर बड़ा काम है। मौलाना ज़ोहर भी छूट गई तावीज़ लिखने में। मैंने कहा बड़ा असर कर रहा तेरा तावीज़। तवज्जो है ना सारे लोगों को? कुछ बातें तो ये कंडीशन हमारी है। अगर घरों में सुकून चाहते हो ना, तो डोरी नहीं, तावीज़ नहीं। जाओ जाके बहनों को भी बताओ, बहनों को भी जाके बताओ, बेटियों को भी जाके बताओ। मसला एक ये भी है, तकरीर सुन के जाके ना कह रहा बीवी पे जाके ना अस्ती में चढ़ा कह रहा, मुझे पता मौलाना हमाद आया था, क्या कह के गया, आप होश में रहिए। बात मेरी कान खोल के सुनो। हम सिर्फ बीवियों पर रोब दिखा करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। जो तालीम बीवियों को देते हैं, अगर वो हम बेटियों को देना शुरू कर देना, तो जब घरों की बेटियां सवर जाएंगी तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को आप ये तालीम, ये चीज आप बेटियों को समझो। तो कह रहा है ना घर में झगड़ा हो रहा। हमने कहा अच्छा क्यों है झगड़ा, वजह कुछ याद है? कहा वो जी क्या बताएं, बीवी ने सूट मंगाया था और आमदनी उतनी है नहीं। मैंने कहा कितना कमाता है? कह रहा 500 रुपए रोज। मैंने कहा उसमें शौक काम ही पूरे हुए, जरूरत के बाद जरूरत भरी काम चल रहा है। शादी ब्याह में ना कपड़े वगैरह के भी बड़ा मसला रहता है। तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो, ये काम होने दो जो हो रहा है, बस आप मुझे देखो। मैं सोचता हूँ एक बात बताऊं, एक आदमी मजदूरी में कितना कमाता आपके? बोलने ढुड्ड बने बैठे। कितने भाई? 700 रुपए। कितने महीने के? कितने बने भाई? 21,000। ठीक है ना? कितने बने महीने के? 21,000। ये किसकी सैलरी है? मजदूर की। और इमाम की तनख्वाह कितनी है तुम्हारे यहाँ? बहुत कम बोल रहे हैं। ऐसे ही है ना, 15 के अंदर है ना, 15 के अंदर है। तेरे मेरे घर का खर्च 21,000 में नहीं चलता। इमाम के बच्चे हवा खा के जीते। क्यों हम इतनी घटिया सोच रखते हैं? अगर एक कोई अच्छा बंदा और कह दे ना, यार इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा लो, तो मुतवल्ली और खजानची उसकी किडनी बेच दे तो काम। तशरीफ फरमा। दीन पे इनके खानदान का बहुत कुछ लगा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुतवल्ली अपने आराम के लिए एसी भी लगवा लेता। सर्दी आए तो कालीन बिछवा देता ताकि नीचे से ठंड ना लगे। मस्जिदों में लगाने के लिए करोड़ों रुपया है, इमाम को देने के लिए तनख्वाह में ये बंदे मोहताज बन जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं ना यूं कॉलर करके, आओ मुतवल्ली साहब, आओ खजांची साहब, कान खोल के सुन ले। अगर आज तुझे मुतवल्ली अल्लाह ने बनाया है, खजांची बनाया है, तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, वरना एक एक मिनट डरने की जरूरत है। अल्लाह जिसको दुनिया में जितना बड़ा मनसब देगा, हिसाब भी उतना सख्त लिया जाएगा। अगर तुझे आज इमाम पे हाकिम बनाया है, तो शद्दाद ना बन, हामान ना बन, नमरूद ना बन, कारून ना बन, इस पे जुल्म ना कर। वरना अगर तेरी वजह से किसी इमाम का दिल टूटा, अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत नहीं ले ली। नहीं बख्शा जाएगा। और याद रखिएगा, हुकूक लिबास का जहां तक मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। तवज्जो है ना? बदलो ये रवैये, करो काम। एक उसूल है, कुछ दिल मजदूर कारे बेश भी कुनक। कुछ दिल मजदूर ज्यादा काम करता है। कहावत है।
समझ रहे मेरी बात? हम काम अच्छा लेना चाहते हैं ना अपने उलमा से, तो तनख्वाहें अच्छी करें। एक बहुत बड़ी कमी हमारे, सबसे बड़ी कमी बताएं, दीन हमारे पास बहुत कम है, लोगों का इल्म दीन बहुत कम, इतना कम इतना कम इतना कम कि अगर दुआए क़ुनूत तजवीद की रियायत से मैं सुनने के लिए खड़ा कर दूं तो शायद 2% ना सुना पाए। ये कंडीशन है हमारी, सुन रहिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं तो कितनी फीस देते हैं मुझे? कम से कम 1000 रुपए महीने, कम से कम है ना भाई? जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरा साथ देंगे इसमें, है ना? 1000 रुपए। मैं इब्तदाई बच्चों की बात कर रहा हूँ, हज़रत सही कह रहे हैं। मैं एक मामूली स्कूल की फीस 1000 रुपए पर मंथ होती है। क्यों? इतनी मजबूत क्यों? आपने कहा तुम्हें नहीं पता, बुनियाद अच्छी होगी तो तामीर अच्छी होगी, यही तो मसला है ना। बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत अच्छी होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो कि हम इंग्लिश की बुनियाद मजबूत करने के लिए 1000 रुपए पर मंथ दे करके अपने बच्चों को मास्टर बना लेते हैं, लेकिन दीन की बुनियादी तालीम के लिए हम 50 रुपए महीने वाला हाफिजी लगा लेते हैं, जबकि आप उसकी बुनियादी तालीम के लिए भी कम से कम 1000 रुपए वाला मौलाना। समझ रहे मेरी बात? ताकि उसे दीन आए। घर के चक्कर 50 वाला लगा रहा था तो एक कड़वी बात है यार, ये जलसे रोज होने, अल्लाह करे कोई ना कोई पैगाम आप तक पहुंच जाए। कम से कम बहुत अहम बात मेरी सुनने, कान खोल करके। यही वजह है 50 रुपए अब्बा ने दिए महीने के, वो भी चक्कर लगवा के हाफिज जी अभी ऐसे 50 रुपए लेके पढ़ा और लड़का हो गया 22 साल का, आ गया मस्जिद में, इमाम साहब के हाँ के बारात जा रही है, नमाज पढ़ा दो। मेरी बात सुन लो, मैं किसी पे जाती बात नहीं करना चाहता। ये जो भी इसके रडार पे आ रहे हैं ना, इलाज कर लेना, वरना कोई पीर तुम्हें बख्शवाने वाला। सस्ते में से कह रहा था कि आखिरी रकम दिल साफ नहीं हो रहा। दिल होगा कहाँ से साफ? ये मैल है, अंदर वाला मैल इसे साफ पानी से धुल जाती है। कपड़ों पे मिट्टी लग जाए, वॉशिंग मशीन में डालो, 3 मिनट में साफ। तरक्की का दौर है, लेकिन दिल मैले होते हैं ना, तो ये 7 समंदरों से भी नहीं धुला करते। कहोगे फिर कैसे धुलेंगे? रब की बारगाह में नदामत के 2 आंसू बहा दो, दिल धुल जाएगा। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। इसलिए रवैये बेहतर करें। मस्जिदों के इमाम मजबूत रखो, कह रहे पता नहीं इमाम साहब कहां में तो दिल कहां से लगे इमाम साहब कह रहे घर में ही ना पूरा हो गया, कुछ तो सभी आ गई, अपने भी लेने शादी भी आ गई, वो 36 चीजें
इतनी तनख्वाहें कर दो इमामों की कि उन्हें फिर कभी सोचना न पड़े कि जब वो आए मुसल्ले पे खुद भी रब की बारगाह में हो और मुक्तदी भी रब की बारगाह में हो। करेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी मुतवल्ली या खजांची हो, मस्जिद चमकाओ कम, इमाम को मजबूत करो ज्यादा, ठीक है ना? इमाम को मजबूत करो। मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान हो जाए ना तो बेटा समझ के जलील न करना। आपका भतीजा हाफिज कुरान है तो भतीजा समझ के हकीर न जानना। आपके खानदान का कोई बच्चा हाफिज कुरान है तो उसे घोलू मोलू का बेटा समझ करके हकीर न समझना। अगर आपका बेटा भी हाफिज कुरान बन गया है और वो चल करके आए, उठ के खड़े हो जाओ, ये सोच करके नहीं कि बेटा आ रहा है, ये सोच के इज्जत दो कि मुस्तफा के दीन का वारिस चला आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, इनमें कुछ मदरसा चलाने वाले भी होंगे, कुछ मस्जिद चलाने वाले भी होंगे, दीन का काम करने के लिए लगे रहते हैं, है ना? बहुत कड़वी बातें करने लगा, अल्लाह करे माफ कर दे। ये कुर्सी हर एक को नहीं मिलती है, जब ये मिली है तो फिर कुछ कहने के लिए मिली है। मैं चापलूसी करके दलाली करके पैसे रोल के नहीं निकलूंगा, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद आए। अल्लाह ने बड़े मीर बनाए, तारुफ कराते जाकर ये सेठ है हमारे बस्ती के, तो सेठ यूं बोले, फिर उसकी गर्दन भी नहीं मुड़ गई क्योंकि वो सेठ है। सुन भाई, रहम कर अपने ऊपर। कई लोगों की ये बातें देखी है मैंने। अभी भाई उन्होंने फोन किया, भाई आपके जिम्मे मदरसे की रसीद थी। यार मौलाना तुमने तो जान ही खा ली, एक रसीद ही तो है और क्या। फिर करियो कट काटो का टाइम वो बेचारा चल से वाला मस्जिद वाला उसकी तरफ नहीं करेगा, हल्दी वाले फैसल वाले हाँ रुको ना, इस लहजे को दुरुस्त कर ले। तू नहीं जानता कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, जिस रब ने तुझे पैदा किया है उसी रब ने इसे पैदा किया है। जो रब तुझे रोजी देता है वही रब इसको भी रोजी देता है। तुझे क्या लगता है ये जो रोजी निकल रही है ये तेरे आंगन से निकल के आ रही है? रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, अगर वो रोजी देने पे आए तो पत्थर के अंदर कीड़ों के मुंह में हरी पत्तियां डाल देता है, और जब वो रोजी छीनने पे आता है बड़े बड़े अमीरों के आगे से दस्तरखान समेट देता है। अगर ना देखा हो तो सुन, अपने घमंड का सरिया निकाल दे, तकब्बुर छोड़ दो, उलमा से तमीज से बात किया करो। अगर रब को बुरी लग गई अल्लाह ऐसा गिराएगा कि कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा है, आज जाकर के देखो वेंटिलेटर पे पड़ा है, मुंह पे ऑक्सीजन बॉक्स लगा के लोग जूस लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया नहीं पी सकता है, फल लेकर के आए, डॉक्टर ने कह दिया नहीं खा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, ये तो करोड़ों का मालिक है, क्यों जूस नहीं पी सकता? ये तो अरबों का मालिक है, क्यों नहीं खा सकता? तो कहना न पड़ेगा अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है, अगर एक घूंट भी पिएगा कलेजा दर्द करेगा, ये रब की लगाई पाबंदी है। अगर एक लुकमा खा लिया आंतें फट जाएंगी, ये रब की लगाई पाबंदी है। आओ उससे पहले कि तुम्हें गिरा करके मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया जाए और तुम्हारे मुंह पे पाबंदी की पट्टी लगा दी जाए, आओ उलमा की कदर करो ताकि बेबसी की मौत ना करो और इस शान से मरो। और जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारा जनाजा कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
या गौस जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। वो ये देखो, वो कहा था किसी ने भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। बड़ी प्यारी बात है। तेरा भरोसा क्या है? आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है? वो भाई मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ऐसी तैयारियां कर लो कि मरते हुए भी खुशी महसूस होने लग जाए, मरते हुए भी खुशी महसूस होने लग जाए। माफ कीजिएगा, खुदा आपको तौफीक देना, तो बदलो अपने आप। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है 10,000 का कपड़ा पहनने से। कोई इज्जत है, इज्जत है उसे मिलती है जिसे रब अता फरमाया। अल्लाह जिसे ना चाहे फिर आप कल करो। तो देखा नहीं तुमने, सोने की चैनें पहन के आपके आउटफिट टहलने मिलेंगे, ऐसे बने जंजीरें पड़े सोने की, हाथ में ब्रेसलेट पड़ा हुआ चांदी का, पूरी उपमा तेरे जैसे किसी ने कुत्ते करने लगी, पैदा होकर मर के चले गए। किसने जाने पहचान किसकी बनी है? चल देख, मैं तुझे बताऊं, रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, आंखें बड़ी है, हब्स का रहने वाला है, दुनिया बिलाल कह के आवाज देती है। कुर्सियां सरकारी करेंगे, जहाँ जगह मिले मस्जिद में वहीं बैठ जाएंगे, जगह जगह में मिले वहीं बैठ जाओ, ताकि पता चले कि अल्लाह के आपसे भी गुजारिश है, जगहें ना बनाए। ये बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे। मुझे बताइए, मैं सच बताऊँ आपको ना, अक्सर जलसे शुरू भी बच्चों से होते हैं और ख़त्म भी बच्चों से होते हैं। आमीन कहने वाले बच्चे हुआ करते हैं। बच्चों को इधर उधर फेंक देगा, हाथ जोड़ के फेंक। ये इसलिए कि जितनी नजर आप की है ना, उतनी ही नजर इन बच्चों पे हुजूर की है। ये भी हो सकता है कि तेरी मेरी बदअमालियों की वजह से हुजूर नाराज हो, लेकिन इस महफिल में जब ऐसे बच्चे बैठे होते हैं ना, जो मन के भी सच्चे होते हैं और तन के भी सच्चे होते हैं, तो अल्लाह इन बच्चों के जरिए बनके लेते हैं। आपको हजरत उमर के बारे में पता, लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, के बाहर पहुंच के ये खड़ा होना बेटे, ये मेरे ख्याल से 8-9 साल तक का होगा, 8-9 साल का बच्चा ही है। वो बच्चे तो खड़ा हो, ये बच्चा मुझे साथ से ही लगा, ठीक है। इतने छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो सोना चाहिए था ना बिस्तर पर, फिर क्यों जाग रहे हैं, क्यों बैठे बैठे? नींद नहीं। आप क्या कमेटी वाले 500 रुपए देंगे? बिरयानी 1 किलो दी जाएगी, एक मीठे का डब्बा, कुछ नहीं। फिर भी बैठे, क्यों बैठे? पूछो इन बच्चों से। कोई तो रिश्ता है ना जो इन्हें उठने नहीं दे रही, कोई तो चाहत है ना जो इन्हें उठने नहीं दे रही है। क्यों बैठे? तो बच्चे भी कहेंगे, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक ही लगन है, बच्चे भी कहेंगे, बस इसलिए बैठा हूँ, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बच्चों का इश्क है, मस्जिद में जाके कॉलर खड़ा कराइए, जगह मिल गई, अगली सब में
इमाम खुतबा पढ़ने खड़ा हो, बार-बार घड़ी देखी, बार-बार घड़ी देखी, और जब टाइम 1 मिनट ऊपर पहुंच गया ना तो फिर घड़ी देख के कह रहा इमाम से बोला खुतबा जल्दी कर, टाइम ऊपर जा रहा है। हाँ, खुतबा जल्दी खत्म करो, टाइम ऊपर हो रहा है। ये इमाम है हमारे बाप का गुलाम नहीं है, ये इमाम है हमारे घर का नौकर नहीं है, ये इमाम है हमारी जूतियां उठाने वाला नहीं है। याद रखिएगा, ये वो है जो बंदे को 5 मरतबा जमीन से उठा के रब की बारगाह तक लेकर के जाता है। आप इसको घड़ी दिखा रहे हो, जब तुम कॉलर को झटका दे के निकलते हो, रब की मशीयत आवाज देती है, फरिश्ते इससे बता दो ये मेरा घर है, यहाँ कड़ ना दिखाए, यहाँ कॉलर खड़ा ना करे, यहाँ औकात में आया करे, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ सजदे किए जाते हैं, यहाँ आंसू बहाए जाते हैं, यहाँ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वो जमीन है, यहाँ की सबों का हाल ये है कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, है ना, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाँ भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। आज जो जिंदा है ना, हुजूर की वजह से जिंदा है। लोगों ने 12वीं बनाई, बात देखो भाई किसका नहीं होता। आला हजरत। मैं एक नारा लगाऊं, जवाब मिलना चाहिए, मुझे लगे कि मैं सुन्नियों में बैठा हूं। लगा लूं एक नारा मैं? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मजा आ गया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। भाई अब्दुल रहमान कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, कहते हैं मौलवी तुझे पढ़ने बुलाया, हम सुनने बैठे, तुम ना भी पढ़ो ना, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपसे आपको पढ़वाया जाता है, इसलिए पढ़वाया जाता है कि आपका नाम भी हुजूर के सना खानों में जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। याद है हमें तो 10-12 कलाम याद है नहीं, अब्दुल रहमान साहब किबला की तरह हमें 200-150 कलाम याद नहीं। हम सना खान कैसे हैं? सना खान होने के लिए ना अदाइक़ बख्शिश का ज़बान याद होना ज़रूरी नहीं। मैं तो कहता हूँ आला हज़रत का एक शेर याद कर लो बस, है ना, एक शेर याद कर लो। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और इसी शेर को ना मजदूर मजदूरी करते वक्त पढ़े करे, किसान खेत में पढ़ लिया करे, दुकानदार कुर्सी में बैठ के पढ़ा करे, हाँ मजदूर मंडी में खड़े होकर पढ़े। कयामत में जब आवाज लगेगी ना हसन आए हुजूर की नात होनी है, तो आगे आगे हसन आएंगे, पीछे पीछे अहमद रजा खान आएंगे, सुभान अल्लाह। और जब ये आएंगे तो फिर सारे हुजूर के सना खान चले आएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आपसे पढ़वाया जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मिंबर वालों के साथ आप अर्शद तक डालेंगे हम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, सुनाते जाएंगे, है ना। तो ये हुजूर की विलादत का सदका है, हुजूर आए तो हम जिंदा हैं, ये याद रखिएगा। एक बार कहने लगा जी, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, जहाँ बदअकीदगी नहीं थी वहाँ भी पहुँच रही है, और हमारा नौजवान दीन ज़्यादातर मोबाइल से ही सीखते हैं। तो ये अपने इंजीनियर को पीर मानते हैं, मैंने कहा प्लम्बर पीर बनेगा भी पीरों का क्या।
दीन आलिम से सीखना चाहिए या पैगंबर से? माशाल्लाह अपनी सिरोली बस्ती अल्लाह आपको सलामत रखे। दीन किससे सीखना है? आलिम से। किससे सीखना है? आलिम से। और पैगंबर से क्या कराएंगे? जियो सलाम। इसी लायक है। दीन किससे सीखेंगे? और आलिम से। और सुन्नियों घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आप एक बात बताओ, दीवार बनवाते हो, मकान बनवाते हो, अच्छा कारीगर लाते हो कि सस्ता वाला? अच्छा वाला, ठीक है ना? आप बेड बनवाते हो तो कैसे कारीगर? सारे तो कोई नुकसान नहीं, अच्छे वाले। जब आप मकान अच्छे कारीगर से बनवाते, बेड अच्छे कारीगर से बनवाते, तो दीन घटिया मौलवी से क्यों सीखे? दीन एक नंबर के मौलवी से सीखेंगे ना। और एक नंबर के मौलवी को दुनिया आला हजरत इमाम अहमद रजा के। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना लिख दिया है ना, इतना लिख दिया है कि अब 100 साल तक मजीद किसी तहरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। पानी कहने लगा जी हुजूर का तो इंतकाल हुआ था, हमारा को जुलूस में निकाल था। मैंने कहा पहली बात तो हुआ ही नहीं, कमान भी नहीं हुआ भी है, तो फिर हमारे यहाँ हुजूर का जाना भी नहीं बरकत वाला है। वो ये कैसे? मैंने कहा तू सुन, आका फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आना तो समझ में आता, जाना आका फरमाते मैं आया तो मैंने तुम्हें हिदायत दी, मैं आया तो मैंने तुम्हें खुदा की चौखट पे लाके खड़ा किया, मैं आया तो मैंने तुम्हारी पेशानियों को बुतों के आगे झुकने से बचाया। सुनो, जब तक मैं ऊपर रहा तुम्हें दीन की तबलीग करता रहा, कब्र में जाके तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहा। ये मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी का फरमान। और सुनो, आज कुर्सी वाले लोग, चेयरमैन लोग नहीं होते, याद रखना, सबसे मजबूत जमींदार लोग होते हैं। और मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। तो कुर्सी वालों खैर बना हो, अगर काम अच्छा ना हो तो लोग अगली बार समर्थन नहीं करते। अच्छा बोलो कि अगली बार आपको कुर्सी पे बैठाया जाए, बोल सकते हैं ना? मैं क्या कह रहा था? भूल गया मैं। मेरा जाना भी रहमत। हमारा नबी कल भी जिंदा था, सारे बोले कल भी जिंदा था, और कल भी सुबह क़यामत हम वो करें जिसका मर गया। हमारा नबी मेरे जिंदा होते तो मैं दिखाई पड़ते, हम तो यही ड्यूटी दे रहे जानी होते। तो मैंने कहा सुन, हुजूर बेगैरतों को नजर नहीं आते, हुजूर गैरत वालों को नजर आते। ये कौन है? मैं चल बरेली। तू 4 साल से नौकरी कर रहा है, 1900 पे आज तक तुझे खुशबू तक नहीं सुनाई गई। मेरा इमाम गया है ना मदीने, और जाके बस कहता है रोके वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसी इतना कहा ना महबूब, अब तो जलवा दिखा दे। जब अपने आप को इतना गिराया कि कुत्ता कहा, महबूब ने सारे जलवे हटा दिए। फिर बरेली से आवाज आती है, वो देखो पेशे नजर वो नो बहार, सस्ते को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है। और जब इम्तिहान हो गया तो मेरा इमाम कहता है तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत। जो है ना, और सुनो अगली बात, सारे मिलाद मनाते हैं। अब अगर कोई ये कहे मिलाद न मनाओ, बहुत गौर से सारे सुनिएगा, एक एक बंदा सुनो। अगर कोई ये कहे मिलाद न मनाओ तो कान पकड़ के उससे कहना कि तू हमें रोक रहा है। तो पूरी दुनिया से कहते हैं कि हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। मनाना चाहिए हुजूर का जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए लाजिम है जिसके घर में बहनें दुआएं कर रही हैं। बहनें हो, बेटियां हो, माएं हो, अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते ना मिलते। ना मिलते। बहनों से भी गुजारिश है, सुनो, बेटियों से जाके बताना। आया था मुरादाबाद में एक दीवाना कह के गया, उनसे जाके बताना कि तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं था, तुम्हें जीने का भी हक नहीं था, तुम्हें पैर की जूती भी समझा जाता था, तुम्हें बाजार में बेच दिया जाता था, वरना कत्ल कर दिया जाता था। और सुन, अगर कभी जिंदगी में ये ख्याल आए कि फैशन को मैं तरक्की दूं या दुपट्टे उतार के दुनिया की चमक दमक और रौनक को बढ़ाऊं या मोबाइल के सामने कपड़े उतार के रील बना के शोहरत हासिल करूं, उससे कहना कुछ देखना या ना देखना, एक बार मुड़ के ज़हरा के बाबा के रोजे की जालियों की तरफ जरूर देखना। इसलिए कोई वजूद आपका नहीं था, कोई वजूद नहीं था। हुजूर आए और अपनी फातिमा को सीने से लगा के कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज पूरी दुनिया बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहने लगी। बताओ किसके सदक़े में बनाई? बोलो। बेटियों से जाके बता दो, आज बड़ी तेजी से बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ चली जाती हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे मैंने एक कुत्ती की बच्ची का मैंने इंटरव्यू सुना, उसने कहा था कि लोग दीन में दाखिल करके मुसलमान बना करके हमारा मिसयूज करते हैं, हमारी इज्जतें उछाली जाती हैं, हमें नौकर बनाया जाता है। आज इस्लाम की शहजादी में तुझे बताऊं, इस्लाम ने बेटियों को मजबूर नहीं किया है, इस्लाम ने बेटियों को रुस्वा नहीं किया है, इस्लाम ने बेटियों को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा है, बल्कि वही बेटियां आजादी की सांस ले रही है जिसने मोहम्मद अरबी के दीन का कलमा पढ़ लिया। मैं इसे साबित भी कर सकता हूं, मैं इसे साबित कर सकता हूं। कोई बेटियों ने हुजूर का दीन पढ़ा है, हुजूर का दीन पढ़ा है। और ये बकवास जो करते ना सोशल मीडिया पे, चिंटू पिंटू किंटू रिंटू, ये जो कहते हैं कि नहीं ये गुलाम है, गुलामी है, ये बर्बादी है, ये सारी चीजें हैं, ये जो बातें करते हैं इनसे बचें, इनसे तवज्जो है ना सारे लोगों, इनसे बचें। और हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसको खुदा ने बेटियां अता की, बेटियां अता की। बेटी खुद में इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत। बाप थक के आए, ना किया हो ना तजर्बा तो कर लेना। बाप थक के रात को 9 बजे आए, 10 बजे आए, वो बीवी जो 25 साल से शोहर की कमाई खा रही है, वो चादर ओढ़ के सो जाती है, लेकिन सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आती है ना, वो बेटी हुआ करती है। हजमा लेना, बाप परदेश से आ रहा हो ना, पूरा घर सो जाता है, बेटियां नहीं सोया करती। और बाप मजदूरी करके आए और कहती, बेटी अब्बा भूख लगी है? हाँ बेटी। तो कहती 2 मिनट ठहर जा, ताजा रोटी बना देती है। गलत नहीं कह रहा हूँ, तब तक बाप को ताजा रोटी मिलती है जब तक बेटियां घर में होती हैं। जाओ जाके सफेद दाढ़ी वालों से पूछ लो जो बेटियों को रुखसत कर चुके हैं, उनसे जाके पता करो कि ठंडी रोटी कब से खा रहे हो। एक ठंडी सांस लेके कहेगा जब से बेटी दुल्हन बन के निकल गई है तब से गर्म रोटी नसीब नहीं हुई है। जाओ जाके बेटी वालों से पूछो कैसी कट रखी है, आंख में आंसू भर के कहेंगे तुझे क्या बताऊं मौलवी, जब से बेटी गई है घर शमशान लगता है, जब से बेटी गई है घर कब्रिस्तान लग रहा है। जब बेटी थी तो कभी ठंडी रोटी नहीं खाई, जब बेटी थी तो कभी बगैर धुले कपड़े नहीं पहने, बेटी होती थी तो बगैर खाए सोने नहीं देती थी, बेटी होती थी तो ताजा रोटी खिलाती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर सच्चा हमदर्द बेटी की शक्ल में मिला है तो 12वीं रात के सदके में मिला है, 12वीं वाले के सदके में मिला है। अगर आका ना आते
से आज बेटियों का वजूद ना होता। ये 12वीं वाले का सदका है जिसने ये ऐलान किया था, खुदा जिसको 3 बेटियां दे दे वो पाल के इज्जत से रुखसत कर दे, उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह बात कह थक गए होंगे, मुझे पता है 1 घंटा हो गया। मैं आपको बता दूं, बेटियां बेटियां बहुत नाजुक होती हैं। बेटी बहुत नाजुक होती है, इतनी नाजुक होती है कि मेरे नबी ने कहा परदेश से आओ कोई खाने की चीज लाओ तो फरमाया सबसे पहले बेटी की गोद में रखो। कहां रखो? बेटी की गोद में रखो, पहले बेटी को दो। हाँ, नसीब वाले खुदा ने जिन्हें बेटियां दे रखी, मुकद्दर वाले जिन्हें बेटियां मिल गई हैं, कसम खा के कहता हूं मैं बेटे भी अल्लाह ने मुझे दिए, बेटी भी मेरे पास है। और आप भी बेटियों वाले और बेटों वाले तजर्बा करके देख लेना, जितना प्यार आपसे बेटी करती है ना उतना प्यार बेटा नहीं करता है। ये लिख लेना। मैं इस जनरेशन के खिलाफ नहीं हूँ, इस सोसाइटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बेटियों के मुकाबले में बेटे प्यार नहीं करते। क्यों? मैं खुद जानता हूँ, मैं परदेश से बाहर से कभी आना होता ना तो बेटा फोन करता, अब्बा मेरे लिए फला कार लेके आना, फला गाड़ी लेके आना। वही बेटी बैठी होती है तो कहती ना अब्बू अपने पैसे खिलौने में खराब ना करना, हो सके तो मेरे लिए कोई फल ले आ। ये फर्क बता रहा हूं। और उम्र कितनी मेरी बेटी की? अभी 4 साल, बेटे की उम्र 7 साल। बेटा तो वो कहती है, फिर वो कहती है अब्बू के पैसे खराब क्यों करते होते? ये बेटियां होती हैं। और जब यही पैदा हो ना तो मुंह कुत्ते जैसा करके बैठ जाता। गलत नहीं कह रहा हूं, उम्मीद से औरत विलादत का वक्त करीब है तो देवर कह रहे हो मीठे वाले से 50 किलो लड्डू बना दियो भाई। ताऊ ने भी कह दिया 70 किलो लड्डू। बेटियां कान खोल के सुने, ये जो 1.5 घंटा तुमसे फोन पे नाली पे बैठ के बात कर रहा है, इस उल्लू के पट्टे के लिए तू बाप की 25 साल की कुर्बानियों का पानी फेर देती है। ये तुझे कहता तुझे चांद की सैर कराऊंगा और तू इतनी अंधी है मान जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि एक बेटी को बाप से ज्यादा दुनिया में कोई इज्जत नहीं दे सकती। लिख लो इस बात को और जाके बेटियों को बता दो, ये जो गाड़ियों का झांसा देते, ये जो जेवरों का झांसा देते, ये तुझसे 8-10 रातों से ज्यादा तुझे रानी बना के नहीं रखेगा, उसके बाद तुझे घर की नौकरानी ना बना दे तो बात। इसके लिए किसको छोड़ रही है? कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, थाने में केस पहुंचा, बच्ची भाग गई थी, लड़की लड़कों को थाने में जमा किया, बाप ने ना पगड़ी उतार के कहा था बेटी लौट चल, मेरी पगड़ी मैं तेरे कदमों पे रख रहा हूं। तो उस बेगैरत लड़की ने लानत हो उस पे खुदा की, उसने कहा था मैं जानती नहीं कि तू है कौन। ये कंडीशन है हमारी सोसाइटी की। आज बाप पगड़ी रखे रह गया था हाथ में और बच्ची ने कहा था मैं जानती नहीं तुझे कौन है, आ तुझे बताऊं ये कौन है अगर नहीं जानती है। जब तू पैदा नहीं हुई थी लड़के की आस में तेरे चचा ने मीठे का ऑर्डर दिया, तेरे ताऊ ने मीठे का ऑर्डर दिया, लेकिन रात के 3 बजे फोन आता है बेटी आई है, तेरे चाचा बिस्तर पे गिर गया था, तेरे ताऊ ने दरवाजा बंद कर दिया, मीठे वाले ने तेरे चचा को फोन किया था 50 किलो लड्डू तैयार है कब लेके जाओगे? उसने कहा बेच दे नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मुझे बेटे की उम्मीद थी, लेकिन बेटी आई है भाई की, मैं तो भतीजा चाहता था लेकिन भतीजी आई है इसलिए तेरा मीठा नहीं चाहिए। दादी चारपाई पे गिर गई, दादा ने लाठी पकड़ ली, ताऊ नाराज हो गया, चचा ने मुंह फेर लिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जब सारे समाज ने तुझे बोझ समझ के मुंह मोड़ा था तो तेरा बाप बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे बढ़ा था। तू बाप की सामने थी, माँ के आगोश में तनखा लेटी हुई थी, कोई तुझे मुंह लगाने वाला नहीं था। आप सुन, तू जिसके मुंह पे काली पोत रखी है इसने आगे बढ़ के तुझे हाथ बढ़ाए और सीने से लगा के शुक्र करके कहा था मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि बेटी की शक्ल में तूने दुनिया की सारी नेमतें दे दी। तू क्या जाने इस बाप ने तुझे कितनी इज्जत दी है।
जब दुनिया ने ठुकराया था तो इसने तुझे सीने से लगाया था, और यहीं तक बस हो जाता तो हम कभी न रोते, यहीं पे इख्तिताम हो जाता हम कभी आंसू न बहाते। लेकिन ये इख्तिताम नहीं, ये तो इब्तिदा थी सितम की। जैसी बेटी जवान हुई हमारा माशरा ताने देता, ओ जी 4 बेटियां ही बेटियां, इसका तो चराग जलाने वाला कोई नहीं, अल्लाह ने इसे बेटा ही कोई नहीं दिया। औरतें माँ को ताने अगर बेटियों से घर के अंदर नहूसत आती तो मेरे घर के नबी के घर के अंदर ज़ैनब व कुलसूम व फातिमा रुकैया ना होती। रब ने महबूब को 4 बेटियां देके ऐलान कर दिया, ओ दुनिया वालों, बेटे जो होते हैं वो नस्ल चलाने का जरिया हो सकते हैं, बुढ़ापे का सहारा हो सकते हैं, लेकिन बेटियां खुदा की रहमत भी होती है और जन्नत में जाने का टिकट भी हुआ करती है। भाई बदलो अपने रवैये, बेटी आए तो ज़हमत समझ के ले, खुदा की रहमत समझ के इस्तेमाल कर। खुदा की सारे नहीं बोल रहे, थक गए, जितने थक गए उतनी जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो इसका मतलब अभी ज्यादा नहीं थके, क्योंकि आवाज हल्की निकली है ना, नहीं था, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बेटियां बाप का नाम रोशन कर देती हैं, बेटियां बाप का नाम रोशन कर देती हैं। ये मत समझना बेटियां बोझ होती हैं। जब बेटी आती है ना तो अल्लाह भेजता है बेटी को, कहता जा अपने बाप के पास 2 पैगाम लेके जा। पहला पैगाम तो ये है कि अपने बाप को मेरा सलाम कह देना। लेकिन जब बेटी आती है तो रब का सलाम आता है। और दूसरा पैगाम होता, जा अपने बाप से जाके कहना हम तुझे भी पालेंगे, तेरे माँ बाप को भी पालेंगे। कहना फिक्र ना करे रोजी के लिए, तू आ गई है ना तो तेरे सदके में हम तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। ये किसका सदका है? बोलो किसका सदका है? 12वीं वाले हुजूर का सदका है ना, 12वीं शब का सदका है। तो हम हुजूर के नाम का झंडा क्यों ना लगाएं? और खुदा की कसम 12वीं शब में शहरी के वक्त में मेरा नबी जलवागर हुआ, आते ही सजदे में सर रखा, इधर हुजूर सजदे में उधर काबा झुक गया। बरेली से आवाज आती, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब वह बड़ों ने कहा कि लो जी ये तो मुशरिक हो गए, ये तो आज के दौर में समझो तो सही कि ये काबे का काबा हुजूर को, ये तो अब हुजूर की तरफ काबे से सजदा करवा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा सुन, अभी तूने सुना ही कहाँ है, और भी सुन ले, पठान की जबान है ये, अब बोल क्या सुनना चाहता। उसने कहा जी तुम ये शिर्क कह रहे हो। मेरा इमाम कहता अब तक उतना नहीं कहा जो अब कह रहा हूँ। जो खुल के मेरे इमाम ने बात कही, उन्होंने कहा सुनो हाजियो आओ, आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, काबा सजदे में झुके, हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, बेटियों को जीने का शूर मिला। जो मेरा नबी जलवागर हुआ ना, लोग आज मिलाद में फतवे लगाते। नबी की अम्मी कहती ऐसी खुशबू थी कि आमद मेरे घर में हुई थी, गलियां पूरे मक्के की महकने लग गई थी। अल्लाह फरमाते उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सरकार जलवागर हो रहे मक्के में, जैसी जलवागर हुए सुबह हुई ना तो मक्के के लोग सुबह उठे, आंखें मसलने लगे। अरे देखा दरख्त खड़ा हुआ है, किसी ने देखा कि बीमार उठनी भी शिफायाब हो गई है। फिर देखा किसी ने कि मेरे घर में खुशबू आ रही है। किसी ने देखा मेरे घर के बीमार सारे ही अच्छे हो गए। घर से निकला कि जाके बताऊं आज मेरे घर में चमत्कार हुआ। जैसे निकला उसने देखा तो उससे पहले और लोग बातें कर रहे। उसने कहा क्या हुआ? कहा मेरे घर में जितने बीमार थे सारे शिफायाब हो गए। उसने कहा चुप कर यार, ये कौन सी बात है, मुझसे पूछ। मेरे घर में सूखा दरख्त खड़ा था, वो हरा हो गया है। तीसरे ने कहा बस कर यार, इससे बड़ी बात मुझसे सुन ले। कहा क्या? कि मेरे घर में ऊँटनी जो थी दूध नहीं दे रही थी, आज इतना दूध दिया कि बर्तन कम पड़ गए
में दूध खत्म नहीं हो रहा है, ऐसी बातें हो रखी है। इतने में एक बंदा दौड़ता हुआ आया, उसने कहा क्या कर रखे हो? कहा ताज्जुब की बातें बता रखे हैं। उसने सबकी बातें सुनी और कहा बस करो, ये बातें उतनी ताज्जुब खेज नहीं है जितनी मैं बताने वाला हूँ। कहा क्या? कि जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा होगा। कहा तूने क्या देखा है? कहा अभी हरम से आ रहा हूँ, मैंने देखा है अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक चांद सा बच्चा है, वो उसे लेके काबे की तरफ आ रहे हैं। कहा ये क्या ताज्जुब है? कहा ताज्जुब लाना नहीं, ताज्जुब तो ये है मैंने देखा कि जितने अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं उससे ज्यादा काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है, ये हो क्या रखा है? मेरे इमाम ने सबकी टेंशन दूर की और ऐलान कर दिया ताज्जुब न करो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, अबे काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, अरे बोलो आवाज के साथ बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हजरत माशाल्लाह बेटी के ताल्लुक से तकरीर हो रही है। बेटी बचाओ की जो सदा है, बेटी बचाओ की जो सदा है, मेरे नबी का ये मौजिज़ा है। बेटी बचाओ की जो सदा है, मेरे नबी का ये मौजिज़ा है। वो बन के रहमत तशरीफ लाया, 1500 साला मीलाद आया। जो है भाई सारे लोग, जो है ना सारे लोग हुजूर आए तो सरकार ने एक मुआशरे की तकमील फरमाई, एक अच्छी सोसाइटी को तश्कील दी। सरकार ने बिगड़े हुए को संवारा, लेकिन आज रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 12वीं का जुलूस निकला कि नहीं निकला है ना? 12वीं का जुलूस निकला तो एक साहब से मेरी बात हो रही थी फोन पे, उन्होंने बताया कि दुआ करें मेरी आंख में चोट लग गई है और नाक में भी चोट है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि झंडा लग गया था। तो मैंने इतनी जोर से लगा, तो उन्होंने जो बात कही वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कुछ लोग जुलूस शर्तियां निकाल रहे थे ना मुकाबले के लिए, कहने लगे उसमें कुछ जवानों ने शराब पी रखी थी। ये इसी बार भी शराब पी रखी थी और ऐसे झंडे घुमा रहे थे वो कि इतनी तेज पड़ा कि 4 दिन में मेरी नाक का ब्लड रुका है। एक बात बताऊं, शराब खुद में बवाल है, नशा खुद में अजाब है, खुद में अजाब है, मगर मिलाद में फिर क्या ये डायरेक्ट खुदा के कहर को चैलेंज नहीं होगा? हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई कि अब मिलाद के जुलूस में लोग शराब पिएंगे, जबकि इसकी तबाहकारी का आलम यह है कि जो शराबी होता है ना वो कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता, शराबी कभी अच्छा शोहर नहीं बन सकता, शराबी कभी अच्छा भाई नहीं बन सकता, शराबी कभी अच्छा बेटा नहीं बन सकता। और जब ना अच्छा बेटा, ना अच्छा बाप, ना अच्छा भाई और ना अच्छी औलाद बन सकता, तो तुम बताओ वो खुदा का अच्छा बंदा कैसे बन सकता है? माफ कीजिएगा, आज तो रस्में हो गई है वलीमे में, उसके नाम पे क्या बोलते हैं कि मौलाना तुम्हें नहीं पता एनर्जी ड्रिंक है ना, उसमें नहीं है। अरे वो जो बियर, मौलाना शराब छोड़िए, बियर है। मौलाना तो बेवकूफ है, आज खाइए। देखिए जितना तुम 70 साल में जानोगे ना उतना मौलवी 7 दिन में जान लेगा। मौलाना बियर है, इसमें क्या मसला है? हाथ जोड़ के कहता हूं मत जाओ नशे के करीब। फरमाया जो शराबी हमेशा हमेश का होगा ना और बिना तौबा किए मर गया, बिना तौबा किए मर गया, कब्र में इतनी प्यास लगेगी कि उसकी जबान लटक जाएगी, पानी मांगेगा, लतश, प्यास प्यास प्यास, चांद दिया तो जाएगा पीने के लिए लेकिन पानी नहीं। जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का जहर खोलता हुआ एक प्याले में दिया जाएगा।
प्याले में दिया जाएगा। और फरमाया गया प्यास इतनी लगेगी शराबी को कि इस खोलते हुए प्याले की तरफ पिए, झपटेगा ऐसे। और इसकी आग इतनी होगी कि इसकी तपिश जो है ना इतनी होगी कि इसका होठ पिघल के बह के यहां तक लटक जाएगा। और इसकी आग से, इसकी तपिश से, गर्मी से इस जहर की होठ ऊपर वाला चल के यहां आ जाएगा। लेकिन प्यास ऐसी होगी फिर भी पिएगा। सोच, एक कतरे का 100वां हिस्सा जिस्म में लग जाता है तो पूरा परिवार हम सर पे रख लेते। इंजेक्शन लगते तब जाके जहर उतरता। वो तो प्याला भरा होगा, वो भी जहन्नम के बिच्छू का जहर। जब दिया जाएगा पिएगा, जैसी हलक के अंदर उतरेगा आंतें कट जाएंगी, जिस्म चलने लग जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है सोचो तो सही, इस जबान को तुम नापाक जगह लेके जा रहे हो। इस जबान की अल्लाह ने कितनी हिफाजत की है। तुम्हें शऊर ना हो तो सोचो, माँ के शिकम में रखे तो एक नाव जो है इसका ताल्लुक माँ के जिस्म से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इसके जरिए माँ के जिस्म का नापाक खून तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर किया गया और वो खून नापाक था, इसलिए आपके नाव के जरिए डाला गया। खुदा चाहता तो मुंह से भी डाल देता। मालिक बता तो सकी नाव से क्यों डाला? रब की मशीयत कहती है हमने तेरे मुंह को मां के पेट में भी इसलिए पाक रखा है कि तुझे इस जबान से मेरे महबूब का नाम लेना है, मेरे मुस्तफा का नाम लेना है। ओ कलमा पढ़ने वालों, अगर कलमा पढ़ते हो तो शराब को लात मार दो, नशे छोड़ दो और ऐलान कर दो जो खुदा को पसंद नहीं है वो बंदों को भी पसंद नहीं। इंशाअल्लाह। शराब बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज कि करबला में जितनी शहादतें हुई हैं सबकी जिम्मेदार शराब है। ये बता रहा हूं आपको। आज शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं मौलाई हूं, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है जो हुसैन की महफिल में, हुसैन के जश्न में और शराब पी के हुसैनी के, हुसैन की जंग ही शराब के खिलाफ। सही बता रहा हूं। ये सारे शराबी थे, कातिल जितने हैं करबला के सारे शराबी। पढ़ो ना तारीख, आपको पता चलेगा। अली असगर के जिसने तीर मारा, आपको क्या लगता है? जानते हो मेरा इमाम खेमे में जब आया लाशें उठा उठा के ला चुका है, बाजू थक गए मेरे इमाम। आज ना हमें मुहर्रम का खिचड़ा याद है, बाकी दीन याद नहीं। मुहर्रम का दीन याद नहीं, मुहर्रम का खिचड़ा याद है हमें। खेमे में आए, सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जी बहन खासू में काम करो, असगर को भी ले जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो ये कयामत में ये कहते हैं कि हमें असगर का पता नहीं था वरना हम पानी दे देते। मेरे इमाम ने कहा ज़ैनब ये बड़े शकी हैं, पत्थर दिले, मत भेज करना भैया, ले जाओ, इसकी प्यास नहीं देखी जा रही है। मेरे इमाम ने कहा ठीक है लाओ। मेरे इमाम ने लिया और नाना वाली चादर गोद में बेटे के ऊपर डाल दी। बेटे आपको बड़े प्यारे होंगे क्योंकि वो आपके बेटे, लेकिन हमें असगर बड़े प्यारे क्योंकि नबी की आल के बेटे हैं। लिए गोदी में डाला और चादर डाल दी और लेके जब करबला के मैदान में उतरे ना, अमर इब्ने साद ने देखा, देख के कह रहा देखो हुसैन अब जान बख्शी के लिए कुरान लेके आ रहा है। पहले कुरान ले आते, अब अपनी जान की माफी के लिए कुरान लाया गया। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पहुंचा और जैसे जाकर के खड़े हुए अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अब इसका क्या फायदा है? ये तो तब लाते ना जब अकबर थे, ये तो तब लाते जब ओनो मोहम्मद थे, ये तो तब लाते जब कासिम बच जाते। अब असगर लेके आए हो, अब कुरान लेके आए हो, अब क्या फायदा है? मेरे इमाम ने चादर हटा के कहा था देखो तो सही, मैं कुरान नहीं हुसैन अपनी जान लेके करबला में आ गया है। हुसैन अपनी जान लेके आया है। कहा चाहते क्या हो? कहा तुमने अकबर को शहीद किया है, तुमने कासिम को शहीद किया है, बस एक बात कहता हूँ असगर को पानी पिला दो, मैं सबकी खताएं बख्श दूंगा। उन्होंने कहा था हुसैन पानी मांग रखे हो, कहा मेरे असगर का कसूर क्या है, इसे तो पानी दिया जाए। अमर इब्ने साद ने मेरे इमाम को बातों में लगाया, इशारा किया था, सिमत इशारा किया था हुरमला की जानिब कि जल्दी कर तीर चला दे। जैसी कमान में हुरमला में तीर चढ़ाया है, उसने निशाना लगाया, हाथ कांपे तीर गिर जाता है। जैसी तीर गिरा के
अमर इब्ने साद ने कहा था जल्दी कर, देर क्यों कर रखा है। उसने फिर तीर चढ़ाया, फिर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर चलाया, तीर कमान पे रखा, उसने कहा चलाता क्यों नहीं, बड़ी बड़ी फौजों के टुकड़े किए गए, एक जैमा के अस्कर पे तीर क्यों नहीं चलाता। उसने कहा बात अस्कर की नहीं है, बात लश्कर की नहीं है। कहा फिर कहा जब मैं निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह हुसैन के खेमे की तरफ जाती है। 6 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है जालिम मेरे अस्कर पे तीर न चलाना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे अस्कर को न मारना। कहा उसका हाथ देखता हूँ तो मेरे हाथ कांप जाते हैं, आंखें बंद करके तीर चला दे। जब आंखें बंद करके तीर चला, वो तीर मेरे इमाम के बाजू को पार करके अली अस्कर के हुल्कूम के पार हुआ। एक उछाला लिया, मेरे हुसैन के अस्कर ने खून का फुवारा फूटा, हुसैन ने हाथों में ले लिया, बेटे को जमीन पे रखा, रुक किया था मदीने की तरफ। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक कुर्बान किया था, हुसैन अपने सारे दे के जा रहा है। और उसके बाद मेरे हुसैन ने कहा था ना ना, दीन की जरूरत के लिए सिर्फ अपने कद्दारी क्या है। हुसैन हंसते हंसते अपनी जान भी तेरे दीन को दे ले आया। अल्लाह, ये करबला है और ये दीन जान दे हो खुदा के वास्ते। अगर हुसैनी हो ना, अगर हुसैनी हो तो शराब छोड़ दो। छोड़ेंगे इंशाल्लाह, छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नशे से दूर रहो मेरे बच्चों, नशे से दूर रहो। हमें बड़ा बर्बाद करने की स्कीमें चल रही हैं, नशे से दूर रहो। इस दीन को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। दीन इतना सस्ता नहीं है कि यूं ही अरे गैरे नत्थु खैरे इसको बदल दे। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। एक करबला वो है जो 10 मुहर्रम को तमाम हुई है, और एक करबला वो है जो 27 रमजान को मुकम्मल हुई है। आप कहेंगे ये कौन सी करबला कह गया? सुने, 10 मुहर्रम तक मेरा हुसैन हुसैन था और 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। एक करबला वो है जो हुसैन पे बीती है और एक करबला वो है जो ज़ैनब पे बीती है। बड़ी मुश्किल से दीन पहुंचाए, कितने सितम अहले बैत पे हुए, कितने दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने, कितने दुख उठाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ वो सितम वो दुख। आज हम गाड़ियों से सफर करते हैं, लोग कहते हैं थके तो नहीं है, आप ये खा लें वो खा लें। हुसैन तेरे घराने को सलाम है, तेरे घर की शहजादियों को तो बच्चियों को ऊंट की पीठ पे रखे हुए खुजाबे तक नसीब न हुए, उन्हें ऊंट की नंगी पीठों पे लादा गया। लेकिन खुदा की कसम उन्होंने दुख बर्दाश्त किए थे, रब का दीन नहीं छोड़ा था, दीन नहीं छोड़ा। अजीब सितम थे, 72 नेज़ों पे 72 सर, और पीछे पीछे खानदान वाले। किसी घर का एक चला जाए ना तो पूरे मोहल्ले की औरतें आके समझाती हैं सब्र कर, अल्लाह का था उसने ले लिया। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे सामने तो कासिम कौन और मोहम्मद, और तेरे सामने अकबर असगर और हुसैन, इन सारे लोगों के सर मौजूद थे, लेकिन तूने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। ज़ैनब जैसी साबिरा नहीं मिलती है, हुसैन जैसा साबिर नहीं मिलता है। ज़ैनब जैसी साबिरा नहीं मिलती, हुसैन जैसा साबिर नहीं मिलता है। खुदा की कसम अजीब दर्द था, अजीब एहसास था करबला में। और तमाम सऊबतों का मुकाबला करते करते सैयदा ज़ैनब अपने ज़ैनुल आबिदीन को खैरियत से मदीने तक लाई हैं। और जब हुजूर के रोज़े पे पहुंची थी, कहा सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है, क्या आपको नहीं पता? कहा मुझे तो पता, तू बताना क्या है? कहते नाना का मज़ार है, नाना का मज़ार है। का पता तो मुझे भी था, लेकिन तुझसे कहलवाना था। फिर बाजू पकड़ा, करीब में खड़ा किया, रुख किया करबला की तरफ। कहते हुसैन गवाह हो जाओ, मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया है। फिर मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सुने, असल हुसैनी वो है जो हुसैन के दिए हुए तरीके पे जिंदा है। हाँ, नशे से दूर रहें और सट्टों से दूर रहें। एक बात और कह दो भाई, बर्दाश्त करने, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी और सुनाना कुछ बात। तो भाई खानदान के आदमी को कभी तारीफ न देवे। तवज्जो है सारे लोगों, एक आखिरी बात कह रही है, क्या बजे सो रहे? हाँ, हुजूर कितने बजे तशरीफ लाए? हुजूर की विलादत किस वक्त हुई है? सुबह सादिक के वक्त, सलामत समथिंग 4 बज के कुछ मिनट।
आज के टाइम पे। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? और हम क्या वजह से उठ रहे हैं? झूठ ना बोल मेरे लाल, 10-10 11-11 बज जाते हैं। क्यों? बड़ा काम कर रहे हैं रात रात, पबजी खेल लिया डट के। फ्री फायर, इस फ्री फायर ने कौम की नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। पबजी भी एक जगह यार, मैं बैठा उस जगह स्टेशन पे और ट्रेन में आने में देर, पीछे से आवाज आई मार 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 मार, नाली पे बैठा हुआ तेरा मार। अब अंदाजा लगा ये पगला गए लोग, पागल हो गए, कामयाब नहीं हो गए। और लिख के दे रहा हूं, जो आज पबजी खेलेगा वो आगे चल के या तो चोरी करेगा या भीख मांगेगा। लिख लो इसे। उनके अब्बा नहीं है, तवज्जो है सारे लोगों को। कहो कि बेटा क्या बजे उठ रहा कि मौलाना 10 बजे के उठा दिया करो। मैं तो खुद 11 बजे उठूं। शर्म कर तेरे अब्बा से, ऐसे अब्बा से तो अब्बा का नाम ना बेहतर है, जिसे नस्ल का ही ना पता किधर जा रही है, जिसे ये मैं तो कह रहा हूं जिनसे औलादें नहीं संभाली जा रही, तो ऐसे अब्बाओं का मर जाना बेहतर है। क्योंकि आपकी औलाद कल डाकू बनेगी, कल चोर या भिखारी बनेगी, और नाम किसका बदनाम होगा? इस्लाम का। किसका होगा? इस्लाम के मुसलमान चोर होते। क्या गलत कह रहा हूं मैं? ये आज भीख मंगों में एक नंबर पे नाम मुसलमानों का आता है। क्यों? क्योंकि नकाब पहन के सबसे आगे सिग्नल पे जो खड़ी होती है वो बेटी मुसलमान की होती है। टोल टैक्स पे इतनी लंबी दाढ़ी रख के जो हाथ आगे बढ़ाता है वो किसी मुसलमान का बाप होता है। तुमने औलाद पैदा करना कमाल नहीं, औलाद तो कुत्तों की भी होती है, औलाद जानवरों की भी होती है। कमाल ये है औलाद पैदा करके उसे मुस्तफा का गुलाम बनाना, ये असल है। और अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। क्या बनाना है? कामयाब। कितने बच्चे गेम चलाते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे बेटे। जलसे में झूठ ना बोलना, वरना रात को ना कोई उठा के ले जाए। चलाता ना बेटा, क्या बात। और कितने चलाते? और कितने चलाते है ना? क्या महीने से चला रहा था? हाँ, खराब हो गया, खराब करके माना, ठीक है ना? हाथ उठा दिए जिन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। कम से कम इन बच्चों में सच बोलने का हुनर तो है ना। ये बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, हिम्मत वाले बनेंगे। देखना, सुने बेटो, मोबाइल चलाते हो लत लग गई है, मैं जानता हूँ छुटेगी नहीं, लेकिन आप ना, आप 1 घंटा मुकर्रर कर लो सिर्फ गेम खेलने का, वो भी पबजी या फ्री फायर नहीं, क्योंकि ये गेम आदमी को पागल कर रहा है। आप कोई और गेम ले लो और 1 घंटा खेला, बाकी के आप अपने वक्त को पढ़ाई और अपनी सेहत से लगाओ। 12वीं का झंडा ऐसा हिला रहा था, तेरा नूर वाला आया और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। ये हाथ देख रहे हो हकीमुर रहमान भाई का? एक थप्पड़ अगर मार दे तो बिजली का पंखा बना देंगे। ऐसी सेहत होनी चाहिए। 250 ग्राम का रह गया, 3 बजे तक चला रहा, मार मार मार, सूख गया, कांटा हो। ना करो, कामयाब बनो। क्या बनो? कामयाब। मेरे बेटे, आज मोबाइल खराब हो गया ना, औकात नहीं संभलवाने की। कामयाब बनोगे ना तो पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में होगी। काबिल बनो। और इस बस्ती के लोगों से मेरी गुजारिश है, जो जिम्मेदार सेठ प्रधान बनते होंगे, बाद में भूल लेना, अभी मैं हाथ नहीं दबाऊंगा। साल में 1 दिन रखो अपनी उलमा की सरपरस्ती में, साल में 1 दिन ऐसा कि जब बच्चों का रिजल्ट आए, जब बच्चों का रिजल्ट आए, उसी 8 दिन के अंदर अंदर फिर एक इनाम की महफिल मुनाकिद करो।
इनाम की महफिल मुनाकिद करो और इनाम की महफिल मुनाकिद करके जिसका बेटा टॉप नंबर लेके आया हो उसके बाप के गले में भी हार डालो, बेटे के गले में भी हार डालो, बाप की जेब में भी एक इनाम का स्टार लगाओ, बेटे के कंधे पे भी स्टार लगाओ और ऐलान करो ये वो बच्चा है जिसने मिल्लत का भी नाम रोशन किया है और हमारी बस्ती का भी नाम रोशन किया है। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बेटे की शादी पे आतिशबाजी करते हो ये भी हराम है, खड़े होके खाना खिला के बर्बादी करते हो ये भी हराम है, उपटन में पैसा लगाते हो ये भी हराम है, रत जगह करते हो ये भी जायज नहीं है। कभी हल्दी के नाम पे बर्बादी, कभी आतिशबाजी के नाम पे बर्बादी। दीन को फरोग दो, बच्चों को वो कुरान सुनाओ जो मेरे हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के सुनाया था, अपनी बेटियों को वो कुरान सिखाओ जो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे और दुनिया को बता दिया था वीआईपी वो नहीं होता जो दौलत वाला होता है, वीआईपी वो होता है जो कुरान सुन्नत वाला हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये दिन करेंगे ऐसा जो तुम्हारे गांव में 1 नंबर पे आए उसे इनाम से नवाजो ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने का हौसला और जज्बा पैदा हो। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और सुने, याद रखो आज इन्हें पबजी खिला रहे हो, कल कुत्ता बना के मारेंगे तुम्हें। और सुनो, जितने मौलवी अगर जिंदा रह गए हो ना तो जो आज पबजी खिला रहे हैं, ये तावीज ये डोरी लेने आए, कुछ मत देना। इनसे कहना अब तेरी औकात है अपने बेटे की जूते खा जाके। याद रखो गलत दवा डालने से ना, गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है और गलत रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। हराम से बच्चों को बचाइए, जायज खिलाइए, इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक हंगामा है, मैं भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, हाँ दर्द उठता है, न जाने के कहाँ उठता है। एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ उठता है, एक बात हो ना तो जिधर छेड़ो ना दुख ही दुख फैला हुआ है। आज सबसे बड़ा काम ये है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। महाराणा शरीफ में कलंदर रहता है, दुनिया नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, और उस खानकाह का वो एक नारा लगाते दुनिया भर में घूमता है, कहता आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। गैरत वाले बाप ही बोले, बेगैरतों की आवाज नहीं चाहिए मुझे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। इतना बड़ा कलम इनके हाथ में दे दो कि बड़े से बड़ा नेता भी हाथ बांध के खड़ा हो। जंग वो जीतेगा जिसके हाथ में कलम होगा। अब जंग बारूद की नहीं, जंग कलम। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों पढ़ो मेरे बेटे, अच्छे पढ़ो, हुजूर का शजरा सुनाना है ना, बड़ा थक गया हूं मैं, वो कह रहे हैं हुजूर का शजरा भी सुनाना। तैयार है सुनने के लिए, है ना? हाँ जी हमारे भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कमेटी वालों के लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी करना, हुजूर से ये सब कदर दुआ करेंगे। मुझे भी लंबा सफर करना है, इसलिए मैं कम से कम वक्त लेना चाह रहा था, लेकिन मोहब्बत है आपकी के बस। और मसला थोड़ा सा गड़बड़ा ये गया, स्टाफ के आदमी को तारीख देती है, वो आदमी खूंटा ठोक के यहीं बैठा है, ठीक है, मगर कोई वरना कौन किसे इतनी इज्जत देता है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक, के बाद अब तक, के बाद अब तक बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है। इसको थोड़ा सा इको दे देंगे, मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, मुझे राहत मिल जाएगी। और सुनो कान खोल के, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो क्या बोलो? और मेरे बाद इंशाअल्लाह मियां मुरीद करेंगे आप लोगों को। आप बैत होना मौका अच्छा है, आले रसूल है और खलीफा सरकार अमीर। तो वजह है ना सारे तालिब का मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। बस खाली मैं कह रहा हूँ जो मुरीद ना हो वो किसी के मुरीद हो जाए। बहुत बड़ी बारगाह की खिलाफत है, खुद भी बड़े घराने के शहजादे, समझ रहे हैं? हुजूर तहसील और हुजूर तहसील मिल्लत वो हैं जिनका जनाजा जामे तो रजा में आया था ना, तो घास मुरझा गई। उस दिन समझ में आया था मौतुल आलिम मौतुल आलम क्या। इतनी बड़ी शख्सियत सरकार हुजूर तहसीन मिल्लत सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, तहसीन रजा बाक़ई तहसीन रजा है ना, बहुत बड़ी शख्सियत, वली जिंदा वली। फरमाते थे जिसको पागलपन न जाता हो मेरे पास लाओ, मैं हाथ लगा दूं तो पागलपन दूर हो जाता है।
बहुत बड़ी शख्सियत, उन्हीं की बारगाह का फैजान लेकर के अली का बेटा आया हुआ है। कई सारी बरकतें इनके दामन में हैं। जो मुरीद ना हो वो हज़रत से मेरे इस गुफ्तगू के बाद मुरीद हो जाए। बस मैं जल्दी से बात खत्म करूं और मैं निकलूंगा शजरे के बाद। मेहरबानी कीजिएगा कोई हाथ ना चूमना। ये जो आदमी को अच्छे खासे आदमी का हजर असवद बना देते हो ना, ये ना बनाया करें। तकरीर सुन ली, इस पे अमल कर लो, ये जरूरी है। मेरे हाथ चूमने से ज्यादा, हाथ चूमने का नहीं, इसकी कोनी मारी, उसकी पसली तोड़ी, सवाब इतना नहीं मिला जितना गुनाह है ना। कोई हाथ नहीं चूमेगा, बस मुझे चुपचाप निकलने दीजिएगा। ये भी मेरा वादा है ना। ठीक है ना, मसला वादा करो तो मैं कोई उठेगा तो नहीं ना अपनी जगह से। ए भाई बोल ही नहीं रही, नहीं उठेगा ना कोई। हाँ वो कह रहे हैं जो पहले से खड़े नहीं उठेगा, तो खड़े ही। मैं बैठने वालों से बात कर रहा हूँ, नहीं उठेगा ना कोई। अब कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोले जरा। दम है कि ये बात मदीने तक पहुंच गई। दिल लग रहा है आपका, और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो हुजूर की नजरें करम हो गई है। ठीक, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। हाथ तक ये बीच वाले लोग पता नहीं भूखे बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, कहीं की चादर लेके बिछा लिए, बोल भी नहीं है। वैसे बीच वाले लोग अच्छे नहीं होते। मैं तो बोल क्यों नहीं रहे भाई, मैं पीछे वाले भी बोल रहे हैं, आगे वाले बोल रहे हैं, आपको बीच वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले जरा बोला जोर से सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो, बस कोई बोलेगा ना बोले, मेरा हाथ का इशारा होने से सुभान अल्लाह बोल दो, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। ठीक है, छोटी सांस तो मैं लेते ही रहूंगा, लंबी सांस लेनी होगी तो मैं हाथ का इशारा करूंगा। आप जोर से सुभान अल्लाह कहना, लंबी सी सुभान अल्लाह, तो मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात सच्ची सच्ची अच्छी रहती है, झूठ बोल के काम नहीं करना है ना। खाली फजीलत बता के